आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज बात होगी दिवाली पर फिजाई आलूदगी के दो रुख की। दिल्ली में फिजाई आलूदगी के दरमियान रोशनी का त्योहार दिवाली थोड़ा फीका जरूर होगा, लेकिन खुशियां फीकी ना हो, इसके लिए सरकार को दिल्ली के 2 करोड़ आवाम को साफ सुथरी हवा को मुहैया कराना लाजमी है। माजी में इस जिम्न में कई मरतबा अदालतों ने दिल्ली सरकार की सरजनिश भी की। अदालत ने कहा कि साफ सुथरी हवा में सांस लेना हर शहरी का हक है। दिल्ली में माहौलियाती आलूदगी का मसला नया नहीं है। सर्दी आते आते फिजाई आलूदगी खराब जुमरे में दाखिल हो जाती है और फिर शुरू होती है सियासत ऐसी कि खराब हालात की जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपनी शुरू हो जाती है, खा वो दिल्ली हुकूमत हो या मरकजी सरकार या फिर पड़ोसी रियासतें। सियासतदानों का जोर दिल्ली की हवा खराब कैसे और क्यों हुई पर नहीं होती, बल्कि मेरी और तुम्हारी दिल्ली पर होती है। दिल्ली सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले तशवीश का बायस हैं। वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा 7 से 10 दिनों में हालात काबू में आ जाएंगे, जबकि इन्वायरमेंट एंड रिसर्च सेंटर ने दावा किया है कि दिवाली के बाद आलूदगी की सतह खराब हो सकती है। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से कई सवाल हम करेंगे, तारुफ भी करा दें। कुलदीप कुमार साहब जो कि तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, कोमल वशिष्ठ साहिबा जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, बीजेपी का मौक़िफ़ रखेंगी। सबसे पहले सुन लेते हैं कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ IMD क्या कुछ कह रहा है इस हवाले से, फिर उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इस टाइम प्रदूषण है। कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेके मैं भी चिंतित हूं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना बढ़ रहा है। जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है, हम वो सभी उचित कदम उठा रहे हैं। अगले हफ्ते भी और कई सारी चीजें हमने सोची हुई हैं, कई सारे कदम और उठाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए, कोरोना कम होना चालू हो जाना चाहिए। अभी कुछ दिन बढ़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर कोरोना की स्थिति दिल्ली में काबू आ जानी चाहिए। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। लगभग 330 अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है और हमारा ऐसा अनुमान है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा और बिगड़ेगी और आज लेकिन वेरी पुअर कैटेगरी में ही रहेगी, लेकिन कल से सीवियर में जाने की संभावना। कुलदीप कुमार साहब, आपने सुना सीएम अरविंद केजरीवाल को, साथ ही साथ IMD के हेड को। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब अरविंद केजरीवाल ये मानकर चल रहे हैं कि एक बड़ी वजह कोरोना में इजाफे की पॉल्यूशन है, तो दूसरी जानिब अरविंद केजरीवाल ये उम्मीद जाहिर करते हुए देखे गए कि 7 से 10 दिनों के अंदर कोरोना अंडर कंट्रोल होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो माहौलियात के माहिर हैं उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले आने वाले दिन जो हैं वो खराब हो सकते हैं माहौलियात के हवाले से, पॉल्यूशन के हवाले से। आप ये बताइए कि आखिर अरविंद केजरीवाल को ऐसा कैसे लग रहा है कि आने वाले दिन में कोरोना की तादाद भी घटेगी और माहौलियात भी सही रहेंगी? किस बिना पे अरविंद केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं? जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने पिछले इतने समय में कोरोना के मामलों को कंट्रोल करने का काम किया, चाहे वो हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध कराना हो, नहीं सर, मेरा सवाल तो ये था ना कि अरविंद केजरीवाल साहब जब ये कह रहे हैं कि कोरोना में बढ़ोतरी की वजह पॉल्यूशन है एक वजह, लेकिन पॉल्यूशन के माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में पॉल्यूशन खराब जुमरे में दाखिल हो सकता है। ऐसे में ये मान लेना या सरकार का ये उम्मीद लगाना, उम्मीद जाहिर करना कि कोरोना के केसेस में कमी आएगी, यानी माहौलियात भी सही रहेगा, तो ओवरलैप हो रहे हैं ना ये दोनों चीजें। देखिए मैं अपनी बात मुझे अपने देखने में बता दूंगा आपको। अपनी बात पहली बात मैं निश्चित रूप से बात आपको बता दूं कि जिस कोरोना के मामले की बात आप लोग भी कर रहे हैं और जो डेटा आ रहा है पूरा, जिस प्रकार से दिल्ली में जो केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में टेस्ट आज की डेट में किए जा रहे हैं। जो आप अन्य राज्यों तुलना करेंगे तो और ज्यादा टेस्ट आज दिल्ली में हो रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज बाजारों में आप देखेंगे, जगह जगह भीड़ आपको दिखेगी, दिवाली का माहौल है, लोग बाजारों में, मार्केट में जगह जगह निकल रहे हैं। ये तो सरकार रोक सकती है ना उन्हें। दिवाली के बाद मुझे लगता है कि इस पे लगाम लगेगी और निश्चित रूप से सर दिवाली का त्योहार है, आवरली छूट नहीं दी जा सकती क्या? सरकार के हाथ में ये नहीं है। आप दिवाली का त्योहार भी मनाएं, सही तरीके से मनाएं, लेकिन कोरोना का फैलाव ना हो। निश्चित रूप से सरकार विज्ञापन के माध्यम से भी, सरकार नीचे सरकार वॉलंटियर्स भी जाके, SDM GM की पूरी टीम लगी हुई है जो जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं
उनको बता रहे हैं कि आप 2 गज की दूरी का पालन करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन इसी जगह पे, इसी दिल्ली में ऐसा भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है भाजपा के बड़े कार्यालय के अंदर, जहां पर हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर एक दूसरे चिपक के ना 2 गज का पालन करते हैं, ना मास्क लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। वो भी यहीं पे होता है, वो भी एक बड़ी वजह है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ये दिवाली के बाद जो लोग आज बाजारों के अंदर बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, जो बाजारों में बड़ी संख्या में घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि वो खरीदारी कम होगी और लोग त्योहार के माहौल से बाहर निकलकर मुझे लगता है वो उन चीजों का, नियमों का पालन पूरी तरह करने का शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से केस त्योहारों के लिए तो कुछ नियम बनाने चाहिए थे ना कुलदीप साहब। इस हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन कोमल वशीर साहिबा का रुख कर लेती हूँ। कोमल साहिबा, जब मैं इनसे सवाल कर रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल किस बुनियाद पर कह रहे हैं, तो वो दूसरी वजूहात बता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल उठाया और इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैलियों में, प्रोग्राम्स में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, वो तो फिर आम इंसान है। पहले मैं अपने भाई से थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगी कि दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अब तक उन्होंने क्या किया है। पिछले 6 सालों में हर साल ये सिचुएशन दिल्ली में आती है, तो उसके कंट्रोल करने के लिए क्या उन्होंने कोई गाइडलाइन निकाली है, या सिर्फ एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जो पैसा वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, और अब उन्होंने इस साल एक नया ट्रिक आजमाया है जो कि आप लोगों को भी नजर आता होगा। रेड लाइट्स पे उन्होंने कुछ पेड अपने वर्कर्स खड़े कर दिए हैं जो कि आपको ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन क्या इनकी अपनी खुद की सोच नहीं है कि इतने समय में जब वो जहरीला धुआं, जब वो एक पॉल्यूशन हम लोग इनहेल कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, उसके निवारण के लिए उन्होंने आज तक दिल्ली वालों के लिए क्या किया है? क्या पूरे साल वो शांति से बैठे रहते हैं हाथ पे हाथ धरकर? उस समय पे वो निकल के बाहर आ जाते हैं और रेड लाइट पे खड़े हो जाते हैं अपने पेड वर्कर्स के साथ और एडवर्टीजमेंट लगाने लग जाते हैं, और कभी कभी तो वो ऑडिविन का फॉर्मूला लेकर आ जाते हैं। क्या इनकी अपनी खुद की मोनोपोली कुछ सोच नहीं है? लेकिन कोमल साहिबा, क्या दिल्ली सिर्फ दिल्ली सरकार की है? देखिए सना, एनसीडी पर आपका कब्जा है। नहीं, आप सुनिए, दिल्ली जो है वो सिर्फ केंद्र में सरकार है आपकी। आप सुनिए, दिल्ली जो है वो दिल्ली सरकार की केवल नहीं है, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। दिल्ली जो है वो केंद्र की भी है, केंद्र का भी उसमें अधिकार है। तभी तो कोरोना के मामले में केंद्र में से जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी बीच में आए दिल्ली में, तभी तो कमान संभाली गई थी, वरना इन लोगों से तो दिल्ली में कोरोना के मामले भी नहीं संभाले जा रहे थे। यहाँ पे तो टेस्टिंग की सुविधा नहीं थी, यहाँ पे तो हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे। दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है हमारी, उनसे संभाला क्या गया, आप ये बता दीजिए। उनसे दिल्ली तो संभाली नहीं गई। दिल्ली वासियों का विश्वास पे तो वो लोग खरे उतरे नहीं, और वो निकल जाते हैं अदर स्टेट्स में चुनावों के लिए, जब उनको पता था कि अक्टूबर और नवंबर में हम लोग परेशानी में आने वाले हैं, जो कि हर साल होता आया है। पिछले 6 सालों में उन्होंने दिल्ली को इस जहरीले धुएं से बचने के लिए क्या दिया? कुलदीप साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, 2 दिन तक राहत रही दिल्ली वालों को, लेकिन माहिरीन ये मान रहे हैं कि कल से AQI लेवल जो है 400 के पार हो जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया, लेकिन उसके बावजूद माजी में हमने ऐसे देखा है कि पटाखों पर बैन होता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के पास पता नहीं कैसे पटाखे पहुंच जाते हैं और लोग पटाखे जलाते भी हैं। इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? सना जी, पहली बात तो ये कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से अपील की है कि कृपया दिवाली पर अपने बच्चों के को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इस पॉल्यूशन की बीमारी से, इस पॉल्यूशन से बचाने के लिए इस बार पटाखे ना जलाएं। और इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के बेटे 7:39 से अपनी बात नसीबुद्दीन करेंगे और सब लोगों को टीवी के माध्यम से उसमें शामिल होने की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और उसके साथ साथ अभी SDM सभी थाना को बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए कि पटाखे जलाने की जो वो है वो कहीं सामने अपील कर देना और बैन लगा देना ही काफी है। निश्चित रूप से उसके लिए काम कर रही है। पहली बात, इसका मतलब ये माना जाए, ठीक है, आने वाले दिनों में आपको आपसे ये सवाल होगा, इसका मतलब ये माना जाए जब दिल्ली सरकार पूरी तरीके से इकदाम उठा रही है, दिल्ली में पटाखों पर बैन है, तो इसका मतलब है AQI लेवल पार नहीं होना चाहिए फिर तो, जैसे आज वैसे कल भी होना चाहिए। सना जी, पटाखे तो अपने आप में एक समस्या मान लीजिए हो सकती है 10%, 15%, लेकिन जो पराली है,
जिसका समाधान ना तो पंजाब निकाल पाया, ना हरियाणा निकाल पाया, ना उत्तर प्रदेश निकाल पाया। दिल्ली सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बायोटेक कंपोजर बनाकर उस पराली का समाधान निकाल दिया और मात्र 30 रुपए एकड़ में, कोई खर्चा नहीं है, किसान पे कोई दबाव नहीं, मात्र सरकारों को एक स्टेप लेना है और पूरा नॉर्थ इंडिया जो आज धुएं से पूरा घुटा हुआ है, लोगों को दम घुट रहा है, वो दिल्ली भी उसके अंदर शामिल है, वो उससे बच पाएंगे। इन सरकारों को, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने वहां के किसानों को ये जो छिड़काव हम करा रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको अन्य राज्यों में कराएंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि AQI लेवल 400 छोड़िए, आप 300 के पार भी नहीं जाएगा दिल्ली का। अगर ये लोग ये काम करा ले तो मैं पूरे दावे से कह रहा हूं कि दिल्ली का AQI लेवल कभी भी 300 के पार नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये पराली की समस्या का समाधान ये किसानों के ऊपर थोपते रहते हैं, किसान नहीं कर रहे, किसान नहीं कर रहे, अरे दिल्ली के किसानों को समाधान दिया ना हम लोगों ने, सोल्यूशन दिया ना। आज दिल्ली के किसानों को मुफ्त में छिड़काव करा के माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे, तो आप अपने राज्य में क्यों नहीं कर सकते हो? जबकि आपको तो केंद्र की सरकार भी पैसा दे रही है, आपके पास अपना भी है, तो आपके पास कोमल साहिबा कुछ कहना चाहती है, कोमल साहिबा कुछ कहना चाहती है, सुन लेते हैं। पैसा दिया, हमें तो पैसा नहीं दिया ना। ठीक है, आज हम ग्रीन टैप हरियाणा सरकार आखिर इस जानिब कदम क्यों नहीं उठाती है? लेकिन हम ये भी जानते हैं, कोमल साहिबा आपको आवाज मिल रही होगी तो जवाब दीजिएगा, हरियाणा सरकार आखिर क्यों खातिर खा कदम नहीं उठाती है? किसानों पर ही डाल दिया जाता है मसला, लेकिन मसले का हल आखिर क्यों नहीं निकाला जाता? सना जी, आपको याद होगा पिछले साल की अगर मैं बात करूं, 2019 की बात करूं, तो हरियाणा सरकार ने एक प्रोविजन जो था वो पास किया था, जिसमें किसानों से जो पराली है वो लेकर और उसको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में दिया जाएगा। लेकिन मैं ये बात अपने भाई से, कुलदीप जी से पूछना चाह रही हूँ कि क्या 6 साल में हमारी केजरीवाल सरकार जी ने अभी तक कोई भी स्टेप नहीं उठाया था इस पराली को लेकर या दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर? देखिए, पिछले साल हरियाणा सरकार ने, अगर आपको आंकड़े याद होगा, अक्टूबर में मैंने खुद का एक वीडियो बनाया था पराली से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो हरियाणा सरकार की तरफ से नवंबर में इस चीज का स्टेप लिया गया था कि जहां पे पराली को किसानों से ले जाकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में दिया जा रहा था। लेकिन मैं अपने भाई से ये बात पूछना चाह रही हूँ, अगर हम बात दिल्ली की करें, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एकदम से गैस चैम्बर बनी हुई है, तो आप वो कह रहे हैं ना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कितना ऊपर गया हुआ है? आप कह रहे हैं 350 से 300 से नीचे आ जाएगा। मेरे भाई से मैं इतनी चीज पूछना चाहूंगी, 0 से 50 के बीच में एक नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है और आप उसको कह रहे हैं वो 300 से नीचे आ जाएगा। क्या अब तक ऑलरेडी बिना पटाखे जलाए वो क्वालिटी, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 पार गया हुआ है? उसको रोकने का क्या प्रावधान है? आपने पटाखे बैन कर दिए, आपको लग रहा है हम दिवाली का त्योहार जो है वो पटाखों की वजह से जो मनाया जा रहा है, बच्चे एंजॉय करते हैं, आपको लगता है पटाखों को बंद करने से 2 दिन पटाखे नहीं जलाए जाएंगे तो हम लोग एयर कंट्रोल कर लेंगे, जो पॉल्यूशन में जो एयर हो रही है ना वो हम कंट्रोल कर लेंगे और हम बिल्कुल ही आराम से बैठ सकते हैं और हमारा इंडेक्स जो है ना वो 0 से 50 के बीच में आ जाएगा। क्या इन भाई को ऐसा लगता है? कुलदीप साहब, पिछले 6 साल से ये लोग खाली बैठे हुए हैं, पटाखों पर बैन लगा देना पॉल्यूशन को लेकर, क्या एयर पॉल्यूशन में कमी, इस पॉल्यूशन को लेकर मान लीजिए। मैं अपने भाई से इतना पूछना चाहूंगी, इन्होंने आज तक दिल्ली में कुल कितने पेड़ लगवाए हैं? मैं अपने भाई से इतना पूछना चाहूंगी, जी कुलदीप साहब, आप सुन रहे हैं कितने स्मोक टावर जो है वो दिल्ली में लगवाए हैं? कोमल साहिब आपसे सवाल कर रही है, उम्मीद कर क्या किया है मुझे इतना बता दीजिए। अब कोमल जी जवाब भी सुन लीजिए भाई का, बताइए आपके जवाब के लिए ही हम लोग इंतजार करते रहते हैं। देखिए पहली बात तो शना जी, मुझे समझ में नहीं आता है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी मापदंड है, जो दोहरी मानसिकता है, ये जब यूपी में मान लीजिए हजारों पटाखे बंद होंगे तो इनका हिंदुत्व खतरे में नहीं आएगा, ना इनको पॉलिसी टेंशन होगी। दिल्ली में पटाखे बंद होंगे तो चिल्लाने लगते हैं दिल्ली में पटाखे बंद कर दिए, दिवाली कैसे मनेगी, हरियाणा में क्यों बंद किए गए पटाखे? पहली बात ये। दूसरी बात ये सुन लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आप सना जी खुद ही बता दीजिए वहां का AQI लेवल क्या है, गाजियाबाद का AQI लेवल क्या है, औरंगाबाद का AQI लेवल क्या है, गांव का AQI लेवल क्या है? वहां तो केजरीवाल जी सरकार नहीं है, वहां तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं है, केजरीवाल जी दिल्ली में मुख्यमंत्री है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का मैंने क्या पूछा?
केजरीवाल जी ने दिल्ली के इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लेके आ गए, जगह जगह स्टॉक टावर लगाए हुए हैं, तो यूपी में तो जगह जगह जो आप नहीं कर पाए यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, वो हमने करके दिखा दिया। हमारे दिल्ली जो आप नहीं, गौतम गंभीर जी ने स्मोक टावर लगाया, नौटंकी कर, आप लोगों ने क्या केवल किया? नौटंकी कर रहे हैं, वो आप कुछ लोग नहीं लगाया उन्होंने, खुद करते रहते हैं, केवल नौटंकी कर रहे हैं, वो तो जलेबी खा रहे हैं बैठ के। अरे गौतम गंभीर तो जलेबी खा रहे, कमेंट्री कर रहे हैं आईपीएल में, वहां पैसे कमा रहे हैं वो वहां आईपीएल में पैसे कमा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी के हैं स्मोक टावर क्यों नहीं लगवाया सांसद जी ने? आप मेरे को बस इतना बता प्रधानमंत्री दीजिए, का कोई जो नेता क्या है एमसीडी बताइए ना। जो एमसीडी का दिल्ली 13,000 सरकार करोड़ रुपए ने- आप लोग दबा के बैठे दिल्ली हो, सरकार डका के ने- बैठे हो, क्या वो भी आपने अपनी एडवर्टीजमेंट पे सुनिए। लगाना है? बता सुनिए, दीजिए मुझको इतना। कोमल वो जी, नहीं बता रहे। सारा का आप सारा लोग पैसा 13,000 खाने करोड़ वाले रुपए दे भाजपा रहे। के लोग, जो क्यों नहीं पैसा दे रहे दिल्ली आप? सरकार ने क्यों दिया 13,000 जोड़ना, करोड़ रुपए? वो पैसा आप क्यों लोग आप खा दबाए गए, बैठे हो? आपके नेता क्यों खा आप गए, अपनी advertisement भाजपा पे के लोग लगाते हो? इसमें वो इन्वॉल्व 13,000 है। करोड़ आपको रुपए पता क्यों होना नहीं आप चाहिए, एमसीडी को देते हो? ये कर्मचारियों बता के दीजिए। तनख्वाह के एक-एक पैसे आप लोग खा कर्मचारी, गए, एक-एक कर्मचारी इस समय पे अपना कर्मचारियों त्योहार के कैसे तनख्वाह के मना पैसे रहा है? आप लोग खा गए, 8-9 महीने से कर्मचारियों एक के साल आप लोगों ने उनकी जो सैलरी नहीं दी। उनकी पेंशन थी उसके पैसे आप लोगों ने लोग खा उनकी गए, सैलरी नहीं दी, समझ गए? पेंशन तरह नहीं तरह के आ रही, घोटाले आपके क्यों निकल के नहीं आ रहे दे हैं। आप लोग ये इतना बता दीजिए। सारा पैसा दबा के बैठे हो आप लोग। पेंशन क्यों नहीं दी? प्रधानमंत्री जी से पूछो, स्वच्छ भारत में केजरीवाल हर जी ने प्रत्येक राज्य को पेंशन क्यों रोक 490 रखी है? रुपए देते हैं, क्यों नहीं दे रहे? मनोज तिवारी जी ने कहा था पेंशन केंद्र से क्यों पैसा ला रोक के देंगे, रखी क्यों है? नहीं लेके आए? केजरीवाल मनोज तिवारी जी ने कहा था, मुद्दे पर हम रहे कौन से पैसा लेके मुद्दे आए? मुद्दे से भटक रहे हैं। तनख्वाह नहीं मिल क्या है? रही, पेंशन नहीं मिल रहा, इस हवाले से भी हम डिबेट करते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं दिल्ली सरकार से। कई जूनियर डॉक्टर हैं जिन्हें तनख्वाह नहीं मिली, इस पर हम बात अभी नहीं करें। कोमल साहिबा, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी। कोमल साहिबा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। गौतम गंभीर जी ये कहते हैं, गौतम गंभीर जी ये कहते हैं कि सभी त्योहारों पर क्रैकर्स पर पाबंदी होनी चाहिए, ना सिर्फ दिवाली पर। तो क्या ये सियासत नहीं, हालात को देखते हुए फैसले लेती है सरकार? देखिए सना जी, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता दूं, देखिए त्योहार है, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो गौतम गंभीर जी भी एक नंबर की नौटंकी है, उन्हें नौटंकी के अलावा कुछ नहीं करना है। कुलदीप जी, कोमल उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें कुछ नहीं करना है, उनको कुछ नहीं करना है। एमसीडी के लाखों रुपए तुम लोग खा गए, एमसीडी के करोड़ों रुपए तुम लोग खा गए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। करोड़ों रुपए टका कुलदीप गए साहब, एमसीडी के, भाजपा के नेता खा गए। कोमल साहिबा की बात सुन लेती हूँ। अपने चुनाव में आप लोग अपने करोड़ों चुनाव रुपए खा में गए ये लोग एमसीडी गौतम गंभीर, क्यों नहीं गौतम गंभीर ने जो बात कही है उस पर आपका रिएक्शन, कोमल साहिबा। केंद्र सरकार क्यों नहीं जीती दिल्ली को? पूछा कभी आपने? ये सियासत नहीं मानी जाए इसे? कि हर मुद्दे पर सियासत होने लगती है। आप सीधा फैसला के एक तो ये लोग आते नहीं है डिबेट पे, ठीक है, एक समझ तो रहे हो? ये लोग निकलते नहीं है डिबेट के कुलदीप लिए, साहब, क्योंकि एक सेकंड इनको आपको रोकूं। सच्चाई से रुख नहीं होना पड़ता है। इनको मनोज लगता है कि तिवारी हम जी ने सच्चाई कहा से था, आमना सीधा सामना पैसे ना लाके दूंगा, क्यों नहीं इनको दिया लगता है लाके हम लोग बेटा? पर्दे के पीछे कहाँ छुपे चले गए रहेंगे जुमले? तो खत्म हो गए। हम लोग जनता के लिए बहुत अच्छे बन आपके जाएंगे, जैसा 62 कि अभी करोड़ रुपए खा के बैठ रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ चले ये गए लोग बताइए? बोलने से मतलब है इन लोगों को सिर्फ बताइए advertisement कोमल से जी, मतलब है। प्रधानमंत्री जी ने क्या एक किया? सेकंड कुलदीप साहब, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी। नीचे ना- कोमल साहिबा, एक सेकंड कुलदीप साहब, एक सेकंड आपके पास मैं आऊंगी। कोमल साहिबा बताइए, गौतम जी, गंभीर बताएं। का ये बयान सियासत की जानिब इशारे नहीं करता? आखिर ऐसे बयान सर जी, क्यों दिए जाते हैं? आप कौन से बयान की बात कर रहे हैं? आप उन्होंने बताइए कहा मुझे। है कि क्रैकर्स सिर्फ दिवाली पर ही नहीं बैन होने चाहिए, बल्कि दूसरे मजाहिब के जब त्योहार होते हैं तो उसमें क्यों क्रैकर्स फोड़े जाते हैं? गर्मी में कोई त्योहार पड़ता है उस टाइम एयर पॉल्यूशन का कोई मसला नहीं रहता है, ये सभी जानते हैं। देखिए सना जी, ये बात तो आपको मैं भी बोलना चाहूंगी, चाहे कोई भी त्योहार हो, अगर एक चीज एक पे बैन है ना तो वो चीज सब पे बैन होनी चाहिए। बात गर्मी और सर्दी की नहीं है इस समय पे। इस समय पे ये है कि आपकी अपनी मानसिकता, आपके अपने इमोशंस किस चीज से जुड़े हुए। तो क्या दिल्ली वालों को मरने दिया जाए? आप मेरे को दिल्ली सरकार ये कहती है, दो दिन में अदालत ये कह चुकी है पहले ही, अदालत ये कह चुकी है कि दिल्ली वालों को में- मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। कई बार हड़ताल लगा चुकी है। लेकिन आप मुझे अगर इतना क्रैकर्स बता पर दीजिए, बैन क्या नहीं, 2 दिन में सना जी, क्या 2 दिन में क्रैकर्स से क्या दिल्ली का पॉल्यूशन कितना बढ़ जाएगा? इतना बढ़ जाएगा कि वो ऑलरेडी जो 400 पार गया हुआ है वो वापस नहीं आएगा। हरियाणा से वो पूछ वापस लीजिए ना, नहीं आएगा। ऑलरेडी ये लोग हरियाणा से पूछ लीजिए, खट्टर जी बता देंगे pollution को आपको। इतना ज्यादा कंट्रोल खट्टर जी किए ने नहीं बैठे बताया कितना हैं, कम हो जैसे कि जाएगा। लोगों ने तो पिछले 6 ये बात साल सही, ये बात खट्टर जी ने नहीं बताया आपको। इस वक्त ये बात सही उठा रहे हैं कुलदीप साहब की, हरियाणा सरकार ने फिर क्यों बैन किया? आप मेरे को एक चीज बता दीजिए ना, आप मेरे को इतना बताइए, हरियाणा सरकार ने बैन किया, यूपी सरकार क्यों? ने बैन किया, हाँ। दिल्ली सरकार ने बैन किया,
सारी सरकारों ने बैन कर दिया। मेरा सवाल मेरी दिल्ली की सरकार से है, क्योंकि हमने उन्हें वोट दिया है, हम उन्हें वोट देके सत्ता में लेकर आए हैं, हमारा अधिकार बनता है हमसे पूछने का। आप मुझे सवाल करोगे, आप मुझे इतना बता दीजिए, क्यों बैन किया उन्होंने, बता देंगे आपको। कंट्रोल करने के लिए आपने क्या क्या किया है अब तक? चलिए कितने कुलदीप पेड़ साहब, अब लगाए? आपकी बारी। कितने पेड़ शना लगाए, जी, कितने स्मोक टावर? शना जी, शना जी, बताइए। 5, देखिए बीच में ना बोले आप, मेरा नाम कुलदीप है, मुझे बोले दीजिए, ठीक है। पहली बात, 5 लाख पेड़ हम लोग दिल्ली के अंदर अभी हमने प्लांटेशन शुरू किया, हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद बीच में, कितना सफेद झूठ, अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, भाजपा ही होगा, खाली बोलने के लिए बोला गया। शना जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, जितनी जगह भी शना जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। 4 पेड़ गिनती के, शना जी, इनकी आवाज बंद करो यार, ऐसे डिबेट नहीं होगी, वहां से आपके इनकी आवाज बंद करो। कोमल साहिबा, जब आपने इनको सवाल किसी किया है ने तो जवाब भी सुन लिए, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। इनकी आवाज बंद करो, ठीक है, आपने कहा 5 करोड़, कितने लाख इनकी आवाज बंद पेड़ करो। लगाए हैं, इनके बेटा टीवी पे इनको नहीं पता, बोलने नहीं आता तो। दूसरी बात, आज पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर दिल्ली की सरकार जो रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ की जो मुहिम को चला रही है, वो दिल्ली सरकार की सराहनीय स्कीम है। उससे मुझे लगता है कि दिल्ली में काफी कंट्रोल करने में हम लोग काम कर रहे हैं। जगह जगह दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी के टैंकर आपको छिड़काव करते हुए जगह जगह दिख जाएंगे। हर कंस्ट्रक्शन साइट पे हमने स्मोक गन लगाने के लिए कह दिया गया, जगह जगह लगाई जा रही है। कंस्ट्रक्शन साइट को हमने बंद किया हुआ है, रोक लगाई हुई है, अपील की हुई है, उसके लिए एसओपी जारी की हुई है, उस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात एक और बता दूंगा आपको इनकी जानकारी के लिए, टेरी की 2018 की एक रिपोर्ट है जिसमें टेरी ने यह कहा है कि 64% पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर जो आता है वो आउटर से आता है। सुप्रीम कोर्ट हो या एनजीटी, उसने बार बार कहा कि दिल्ली और एनसीआर के अंदर जो ईंटों के भट्टे चल रहे हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। वो भट्टे कहां चल रहे हैं? वो भट्टे चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, जो गुड़गांव है, फरीदाबाद है, यहां चल रहे हैं। वो भट्टे चल रहे हैं यूपी के अंदर, शामली में, बागपत में, बड़ौद में। वो क्यों नहीं बंद कराए जाते अभी तक? जो जिस फ्यूल के ऊपर आज भी इनके दिल्ली एनसीआर के जो चल रहे हैं, वो वैसे के वैसे पुराने फ्यूल के ऊपर आज भी इनकी फैक्ट्रियां चल रही है। दिल्ली के अंदर हमारे 3 बड़े प्लांट थे, हमने तीनों को कन्वर्ट कर दिया, तीनों को चेंज कर दिया। लेकिन और आज दिल्ली के अंदर हम 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। जो जगह जगह जनरेटर पहले बाजारों में चलते थे, आज वो चलते हुए आपको नहीं मिलेंगे। ये काम है दिल्ली सरकार का। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी हम लोग लेके आए। जब भी दिल्ली वालों के ऊपर आफत आती है, आम आदमी पार्टी हमेशा शुरू से उस लड़ाई को लड़ती है और उसको ठीक करने का काम करती है। कि भाजपा के लोग क्या करते हैं, उनको केवल केजरीवाल जी की पॉलिसी का विरोध करना है, चाहे कुछ भी हो। इनके अपने बच्चों को पोल्यूशन दिक्कत हो, लेकिन केजरीवाल जी का विरोध करेंगे। इनके खुद के परिवार के लोगों को पोल्यूशन से समस्या हो, लेकिन केजरीवाल जी का विरोध करेंगे। इनको केवल केजरीवाल जी का विरोध करना है। इनको केजरीवाल जी के नाम का फोबिया हो चुका है भाजपाइयों को। इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं है, केवल और केवल नौटंकी। इनके भाजपा के सांसद जाके आग लगाते हैं, खुद आग लगवाते हैं लैंड साइडों के ऊपर जा जाके। कोमल साहिबा, देखिए यहाँ पर गंभीर इल्जाम कुलदीप साहब लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग जाके किसी एरिया में वहां पर आग लगा देते हैं ताकि पॉल्यूशन में इजाफा हो। देखिए, ये आम आदमी पार्टी है, ये वैसे ही बहुत बड़ी नौटंकी वाली पार्टी है। अब हम बात करते हैं जितना भी ये जो कूड़े से, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से, और जितने भी ये जगह जगह पे आप देख रहे हैं एमसीडी में जो कूड़ेदान पे मशीन्स लगाई जा रही है ताकि वो एमसीडी ना करे। कौन से कूड़ेदान पे? कौन से कूड़ेदान पे? बहुत कौन से कूड़ेदान पे? 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 एड्रेस कौन से कूड़ेदान पे? एक सेकंड सुन लीजिए। वो जलेबी खा रहे हैं तुम्हारे बहन के सांसद, टेंशन मत लेना, एड्रेस दूंगी। कूड़ेदान पे जलेबी खा रहे हैं बैठ के वहाँ। इनको बोलिए पहले शांत होए, उसके बाद मैं बताती हूँ इनको सारी असलियत, इनकी असलियत, इनका चिट्ठा, इनकी औकात मैं बताती हूँ। ये लोग करते क्या है। हैरानी की बात यह कि आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनते, जिससे सवाल होता है वो जवाब नहीं देता, बीच में ही बोलने लगते हैं। कोमल साहिबा को बात रखने दीजिए। कुलदीप साहब, कोमल साहिबा को बात रखने दीजिए। जब हमने सवाल उनसे किया, आपने इल्जाम लगाया, जवाब तो सुनना चाहिए ना। देखिए सना जी, मैं बहुत ही साफ शब्दों में आपको बताऊंगी। अगर आपको डंपिंग यार्ड के बारे में पता हो तो बहुत ही समय से एनजीटी के साथ मिलकर केंद्र सरकार स्पेशली इस चीज में इन्वॉल्व हो रही है। वो ये सोच रहे हैं हम लोग कि हम किस तरीके से डंपिंग यार्ड को जो है वो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि डंपिंग यार्ड के पीछे अगर आप जाके देखेंगे
तो कम से कम नहीं तो 10 से 20 हजार फैमिलीज ऐसी रहती हैं जो दिन रात वहां पे परेशान हो रही है, वहां पे बीमारियां फैल रही है, सब कुछ हो रहा है। हम लोग उस पर मतलब आप ये कह रहे थे ना कि दिल्ली आपकी नहीं है, क्या दिल्ली केंद्र की नहीं है? दिल्ली केंद्र समझता है दिल्ली अपनी है, इसीलिए इतना कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होकर दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी वालों से मैं इतना पूछना चाहूंगी कि साहिबा एमसीडी पर तो आपका कब्जा है। मैं वही बता रही हूँ सना जी, बिल्कुल आपके एक एक पॉइंट पे आऊंगी क्योंकि हमारे पास हर एक बात का जवाब है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि किसी बात का हमारे पास जवाब नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी कि अब आप मेरे को ये बता दीजिए कि जितने भी हमारे जो एमसीडी के छोटे छोटे जो कूड़ेदान बने हुए हैं वहां पे मशीन अप्लाई किया हुआ है, वहां अब आप वर्कर्स की बात करें, अब आप जाके देखिएगा कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, क्योंकि केंद्र जो हमारे केजरीवाल जी है उन्होंने जो है 13,000 करोड़ रुपए अपनी एडवर्टीजमेंट पे साइड कर लिया है। ठीक है, तो बीजेपी के इल्जाम हैं तो वही जवाबी इल्जाम आम आदमी पार्टी के भी हैं। के हवाले से, आलूदगी के हवाले से क्या कुछ स्टेप मेजर्स लिए जाने चाहिए? वो सरकार ये दावा कर रही कि ले रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा जिस तरीके से एनवायरमेंट के माहिरीन ये मानते हैं कि कल आने वाले दिनों में यानी कल से AQI लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि दिवाली है तो अगर क्रैकर्स फायर किए जाते हैं तो ये AQI लेवल बढ़ेगा और खराब से खराबतर जुमरे में दाखिल हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार और MCD दावे कर रही है वो दावे पर कितनी खरी उतरती है। आप दोनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पीर को हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।